सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है कीर्ति शर्मा। और मैं आपको बता दूं, कीर्ति शर्मा नाला सुपारा जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है वसई विरार में, और इस वसई विरार में प्रत्याशी के रूप में भावी प्रत्याशी, भाजपा की भावी प्रत्याशी के रूप में कीर्ति शर्मा जी का नाम है वार्ड 60 से। तो वह किस तरह से कार्य कर रही यहाँ की जनता के लिए, क्या फिर चुनाव आ गया है और कुर्सी की एक जो कुर्सी की चाह होती है उस चाह में जनता के बीच है, या कीर्ति शर्मा पहले से ही इन जनता के बीच रहकर उनके कार्यों के लिए, उनकी समस्याओं को समझती आ रही हैं। इन सब सारी बातों की चर्चा के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर कीर्ति शर्मा जी मौजूद हैं। कीर्ति जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कीर्ति जी, किस तरह से आप देखती हैं राजनीति में सबसे पहले आपका आना कैसे हुआ? आप एक महिला हैं, घर की जिम्मेदारी, आपका काम, तो किस तरह से अपने प्रोफेशन से इस राजनीति में कदम रखने का आपकी कैसी हुआ और भाजपा को ही चुनना, इस पार्टी को ही चुनना, क्या विचारधारा रही कि आपने इस पार्टी को भी चुना? समाज सेवा करने के लिए मुझे पार्टी तो बाद में मिली है, बट ये बचपन से ही रहा है कि लोगों के प्रति सेवा करनी चाहिए। और शायद मेरे पिताजी के ब्लड में था, तो मेरे अंदर भी वही चीज़ है कि लोगों की सेवा करना चाहिए। सेकंड थिंग, मैं जॉब किया करती थी, और जॉब छोड़ने के बाद मेरे ससुर जी ने, मतलब वो शुरू से ही भाजपा के कट्टर समर्थक रहे हैं। तो जब वो यहाँ पर आए तो उनको लगा कि यहाँ पर बीजेपी का मुझे उतना वो बोलबाला, ये तो आपको ही पता है कि यहाँ पर नाला वसई विरार इसमें बीजेपी का कहीं अस्तित्व नहीं था। मैं ऐसी पहली महिला थी नाला सुपारा पश्चिम से जिसने बीजेपी का परचम लेकर अपना एक अस्तित्व यहाँ पे उभारना चाहा, कि मैं उस पार्टी को समर्थन, उस पक्ष को लेकर मैं आगे आई कि जहाँ कोई भी महिला आना नहीं चाहती थी। और राजनीति का अगर सवाल कहा जाए कि अगर घरेलू महिला है तो ठीक है, ऊपर वाले ने कुछ ऐसी सुपर पावर दी है महिलाओं को, और मुझे कुछ एक्स्ट्रा दे दी है कि घर के साथ साथ मैं बाहर थोड़ा समाज में लोगों के लिए भी कुछ अच्छा काम करूं, तो डेफिनेटली फिर वो करना ही चाहिए। और राजनीति के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने पिछले 6-7 सालों से जुड़ी हुई हूँ पार्टी से, और कई समाज कार्य हैं जो लोगों के लिए किए हैं लोगों। और जब अब इलेक्शन की बात अगर अब आती है कि नगर सेवक की चुनाव के जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं, तो मैंने उस सीट को नहीं चुना है, इस यहाँ के रहवासियों ने मुझे चुना है। ये मेरे लिए बहुत ही, मतलब आशीर्वाद कहूँ या लोगों का प्यार कहूँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि लोगों ने जब जैसे पता चला कि लेडी सीट है 60 नंबर वार्ड की, तो लोगों के दिमाग में पहला कीर्ति शर्मा का ही नाम है कि नहीं, आपको ही खड़े होना है। तो फिर मेरा चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब लोगों का इतना विश्वास और प्रेम देखा ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, कि थोड़ी हिम्मत तो मुझे भी करनी चाहिए। तो बस वही, आप लोगों का आशीर्वाद लेके अपने कार्य में प्रयत्नशील हूँ, देखते हैं आगे। तो कीर्ति जी, यहाँ पर लोगों को खुद टिकट चाहिए होता है, लोगों को खुद चुनाव लड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ जनता खड़ी है, जनता आपको चुनाव लड़ाना चाहती है, जनता आपको अपने नगर सेवक के रूप में देखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है इतना ज़्यादा है आप पे। तो इस विश्वास को, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कीर्ति शर्मा कितनी ज़्यादा तैयार है और स्ट्रॉन्ग तरीके से जनता के बीच खड़ी रहेंगी हमेशा? अब जब भी तत्पर तो मैं हमेशा ही रहती हूँ 24/7, चाहे आधी रात को भी किसी ने अगर फ़ोन किया तो मैं, मेरे हस्बैंड दोनों ही लोगों के सेवा के लिए अवेलेबल रहे हैं। दूसरी चीज़, जब भी अगर लोगों की समाज सेवा करने की बात आती है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। हमारे बिल्डिंग के बाहर ही स्पीड ब्रेकर बना है, बीच में ऐसा आता कि सारे स्पीड ब्रेकर तोड़ दिए गए थे नाला सुपारा वसई विरार में, लेकिन कई सारे एक्सीडेंट होने चालू हो गए यहाँ पर। ऑलरेडी बहुत फास्ट रोड है, बच्चे हैं आउट ऑफ कंट्रोल गाड़ी चलाते हैं, कई सारे लोगों का एक्सीडेंट, हमारे ही सोसाइटी वालों का, बच्चों का जो अकेले बाहर जाते हैं, बुजुर्ग बाहर जाते हैं, उनका भी एक्सीडेंट हुआ। तो ये मैंने ही प्रयत्न करके इंजीनियर से लेटर देकर वो स्पीड ब्रेकर बनवा के लिया। उनका ऑब्जेक्शन क्या था कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया कि स्पीड ब्रेकर नहीं बनाना है। मैंने कहा लोग अगर बोले, लोग, मैंने क्यों, किसने आपको ये ऑर्डर दिया है? तो उन्होंने कहा आरटीओ से ही ऊपर से हमको ये ऑर्डर आया हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने स्पीड ब्रेकर, तो ठीक है लोगों के कमर का प्रॉब्लम होगा, वो बात की बात है, लेकिन लोगों की जान को अगर नुकसान होगा, तो लोग अगर चोटें खा के जीवे तो चलो ठीक है। किसी के घर में कोई, जैसे पवार थे यहाँ पर, एक लोकल यहाँ का ये है ब्रोकर एजेंट है, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो अपने घर पे अकेले कमाने वाले, उनको कुछ कम ज़्यादा हो जाता तो उनका पूरा परिवार फिर साइड खुला हो जाता। तो ये सारी चीज़ें थी कि जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला, या घरेलू हिंसा है खासकर, कभी मेरे पास एक जस्ट लास्ट वीक केस आया था, घरेलू हिंसा को लेकर भी बहुत सोशल रही हूँ, एक्टिव रही हूँ। तीसरी चीज़ सफाई को लेकर, जैसे मोदी जी ने, जैसे आपने बोला ना कि आज विचारधारा है, विचारधारा एक हमेशा रही है कि एक साफ़ सफाई, और दूसरी चीज़ है महिलाओं का संरक्षण। वो एक महिला होने के नाते वो मेरा पहला फ़र्ज़ बनता है, जहाँ तक हो सके मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज घरेलू हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों का असर बहुत दिखाई देता है कि पढ़ी लिखी महिलाएं भी इसका बहुत शिकार है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसके बावजूद भी उनको कई सारी चीज़ें पारिवारिक सामाजिक तौर पे वो त्रासदी झेलना पड़ता है। वो बहुत ही अफसोस और निंदनीय है। तीसरी चीज़ है जो साफ़ सफाई का, जैसे मैंने आपको बोला कि पीछे अगर आप देखेंगे हमारी बिल्डिंग के पीछे लोड बेरिंग जिसे कहा जाता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो इतने धड़ल्ले से हुआ है।
लेकिन मैंने जब वहाँ के लोगों से मिली ना, तो बिलीव नहीं करेंगे, आपके और मेरे जैसे अच्छे सुशिक्षित लोग हैं जो 2 वक्त की रोज़ी कमाने के लिए बॉम्बे जाते हैं, लेकिन उनको बस बरगला के, बहका के, धोखा दे के, चीटिंग करके अपनों ने ही वो रूम या सोसाइटी का फ्लैट खरीदवा दिया। लेकिन अब वो सोसाइटी होने के बाद अब जिनकी सत्ता है, सत्ताधारियों ने कभी ना वहाँ पे लाइट दी, ना रोड बना के दिया, ना पानी की व्यवस्था की है। तो वो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक जानवर जो होता है रोड पे का अगर कुत्ता होता है, वो भी साफ़ सुथरी जगह पे बैठना पसंद करता है, तो फिर भी इंसान है। अगर आप देखेंगी ना जाके पीछे, इतनी गंदगी, इतना कचरा, उसका खामियाजा पूरा वार्ड भुगतता है। बिकॉज जब बारिश होती है, पानी जमता है, गंदगी की वजह से मच्छर पनपते हैं। सबसे ज़्यादा मच्छर आपको यहाँ पर ही दिखाई देंगे, स्टेशन के आसपास के एरिया में। और उसके बाद कितनी बीमारियाँ पनपती होंगी, वो भी सारी चीज़ें लोगों को पता ही है। लोग आज काफ़ी अवेयर हैं। तो कीर्ति जी, मतलब सत्ताधारियों ने यहाँ काम नहीं किया, विकास के नाम पे सिर्फ वोट लिए गए हैं लेकिन विकास नहीं किया गया, आपका यह कहना है? विकास मतलब लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो उन तक नहीं पहुँची है। पेड़ पौधे उन्होंने बहुत लगाए हैं, हर रोड पे आपने देखा होगा, लेकिन उन पेड़ों की जो छांव होती है वो राहगीरों को नहीं मिलती है। तो फ़ायदा क्या उस पेड़ पौधे लगाने का? बारिश आने के बाद जो रोड का इन्होंने काम किया है, एक बारिश आने के बाद तो पूरा पानी फिरता है, तो पूरा रोड उधर के साथ में आ जाता है, तब उतने खड्डे दिखाई देते हैं। शायद आप अगर आप आई होंगे तो बड़े आराम से आपने शायद बड़ी अच्छी राइड लेके आप आई होंगी, लेकिन थोड़ा बारिश के बाद, जून जुलाई के बाद आइएगा, तब आपसे पूछूंगी आपके कमर दर्द किस तरह से ये हाल हो जाती है। जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, एक बेसिक जैसे चीज़ होती है कि अगर आप जिस वार्ड में रह रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, हमारे पास प्लॉट है, ओपन प्लॉट है, ऐसा नहीं कि महानगर पालिका का प्लॉट नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पर, एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं। कितने ही स्टूडेंट है जो मेरे पास आए ये चीज़ बोलने के लिए, जो महिला IPSC या जो MPSC या गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, उनको पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है यहाँ पर। लाइब्रेरी, अच्छी लाइब्रेरी नहीं है हमारे पास, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हॉस्पिटल है, इन्होंने दिया है हॉस्पिटल, लेकिन उसमें उतने अच्छे इक्विप्ड नहीं साधन उनको मिले ना, हमको उतने अच्छे डॉक्टर मिले हैं। मेडिसिन के नाम पे आप जाओगे तो पुड़िया भर के दवाई मिल जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं सुने बातों का नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। पुड़िया भर के दवाई मिल जाती है, ये आपको बताएंगे नहीं आपको किस चीज़ के लिए दवाई है। तीसरी चीज़, कुत्तों का इतना ज़्यादा अतिक्रमण हुआ है लोगों पर, आप बिलीव नहीं करेंगे। पर डे आप जाओगे तो 50 लोग आपको वहाँ पे इंजेक्शन लेने के लिए मिलेंगे म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल में। और बीच की गली में पूरे कुत्तों का अतिक्रमण है, उन लोगों का पूरा है। ठीक है, आप जानवर हैं, उनको भी जीने का उतना ही अधिकार है, लेकिन ये म्यूनसिपलिटी की जिम्मेदारी है कि लोगों से उनका संरक्षण भी करे, उनको इंजेक्शन दे टाइम टू टाइम, उनकी मेडिसिन का जो है वो कुत्तों को भी टाइम टू टाइम खाना, फीडिंग, या उनकी जो जनसंख्या ना बढ़े उसका भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखा जाता है। समस्या बहुत है, यहाँ उंगलियां कम पड़ जाती हैं समस्या गिनाने तो की। कीर्ति जी, इतना अपने वार्ड को आप इतना समझती हैं, लेकिन अगर हम बात करें कोरोना महामारी में जो लॉकडाउन लगा था, उस दौरान लोगों को काफ़ी समस्याएं थी। उस दौरान किस तरह से कीर्ति जी ने लोगों के लिए मदद के लिए आगे आई, अपने परिवार का कितना सपोर्ट रहा जब आप लोगों की मदद के लिए बाहर गई? नहीं, इस बात के लिए तो मुझे बहुत ही खेद रहा है कि मेरी माताजी एक्सपायर हो गई थी लास्ट ईयर 20 मार्च को ही, आज 1 साल होने आ गया है। तो हम लोग अफरा तफरी में जब 21 तारीख को गांव चले गए, तो जो लॉकडाउन लगा तो उसके बाद आपको पता ही है क्या सीन रहा। लेकिन हाँ, वहाँ से भी बैठे बैठे जो लोगों को गांव जाना था या राशन की कुछ तकलीफ थी, लोगों ने वहाँ भी मुझे मतलब बोला है, और जहाँ तक हो सका मैंने उन लोगों की मदद की है, चाहे ट्रेन के सफ़र के लिए हो या बसेस के लिए कहीं आना जाना हो। क्योंकि अपने कार्यकर्ता यहाँ बहुत थे जो रात दिन सेवा कर रहे थे, खाना बांट रहे थे, उनको उन तक पहुँचाना कि नहीं वहाँ पे कुछ है, जो सुविधाएं आप लोग ले सकते हैं प्लीज़ आइए। लेकिन जैसे आपने कहा कि कोरोना के लिए जो लोगों पे असर हुआ है वो आज तक दिख रहा है। मेरा जो भाई आती है उसके हस्बैंड को जॉब नहीं है, वो जॉबलेस थी, आज 6, 7, 8 महीने हो गए, बिकॉज कोविड के चलते सोसाइटीज़ में भी सर्वेंट्स को आना अलाउड नहीं था। जो छोटे मोटे लघु उद्योग वाले उनका काम बंद हो गया है, वो लोग रोड पे आ गए हैं। तो बहुत अफसोस होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं असक्षम साबित हुई है लोगों की सहायता के लिए। उस बात का तो बहुत ही खेद है। लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन हम भी बोलते ना उपाय, हमारे पास उपाय नहीं है, हम भी उत्तर नहीं दे सकते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास उतना पावर नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे चुन के देते हैं, मैं जनता से अनुरोध करूँगी, अगर आप मुझे चुन के देते हैं तो जितनी भी समस्या है मेरे पास, अगर 10 लोग आ जाते हैं तो मैं किसी 1 या 2 की मदद करती हूँ, लेकिन जब मेरे पास पावर होगा तो मैं 10 के लोगों की सहायता कर सकूँगी। वो उस बात की तो बोलते हैं ना, आश्वासन मैं दे ही सकती हूँ, और लोगों ने देखा है मुझे काम करते हुए, तो ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और जनता से अब क्या अपील होगी? कोरोना महामारी फिर से फैल रही है और जिस तरह से डे बाय डे देखिए जो एक संख्या सामने आ रही है जिसमें मृत्यु संख्या भी ज़्यादा आ रही है, तो लोगों की क्या अपील होगी किस तरह से इस कोरोना महामारी से बचने के लिए? जिस तरह से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, PM मोदी लगातार लोगों से एक अपील कर रहे हैं, उनकी मीटिंग्स भी लगातार ही चल रही हैं कि किस तरह से इस पर काबू पाया जाए। आपकी क्या अपील होगी यहाँ की जनता से? मेरी यही अपील होगी यहाँ की जनता के लिए कि आज ही जैसे मैंने आपको बताया कि मां मंथन होटल पेट्रोल पंप है, वहाँ पर हमने 2 ऑटो रिक्शा का नियोजन किया हुआ है कि जिसे भी रिद्धि विनायक हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लेना है, इवन 1 महीने बाद जो सेकंड डोज होता है उसके लिए भी हम उनको
रिमाइंड कराएंगे, उनको याद दिलाएंगे कि आपको उस डोज के लिए जाना है। ये हमने एक सुविधा लोगों के लिए चालू करवाई है, हमारी युवा मोर्चा की तरफ से चालू की गई है। दूसरी चीज़, अब जैसे बोल रहे हो कोविड का जो संक्रमण फैल रहा है, अब उसके पीछे लोगों की भूख जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों के जो जॉब छूट गए हैं वो सच में मतलब बोलते ना, सोच रहे हैं कि बंदा कि मैं भूख से ना मर जाऊँ, उससे बेहतर है कि मैं कम से कम ठीक है काम तो करूँ, मैं 2 पैसा आए तो सही मेरे घर में। लेकिन हाँ, लोगों से मेरी यही अपील होगी कि ठीक है आप बाहर निकले, लेकिन साफ़ सफाई सुविधा, अपना ध्यान, सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गए, ये सारी चीज़ों को लेकर ही बाहर निकले। जितना हो सके भीड़ भाड़ से दूर रहें, ताकि आपकी वजह से किसी और को भी, हाँ अगर बुखार, सर्दी, खांसी या जुकाम आपको लग रहा है तो प्लीज़ घर से बाहर ना जाए, ताकि आपकी वजह से किसी और को संक्रमण ना फैले। तो मैक्सिमम हो सके भीड़ से दूर रहें और अपने आप को बचाओ और सुरक्षित रखें, यही लोगों से अपील करना चाहूँगी। जिस तरह से आपने सुना कि इस भावी उम्मीदवार जो प्रत्याशी हैं, आपको सुनकर ही और इन्हें सुनकर ही आपको पता चल लग गया होगा कि किस तरह से उनके पास हर सवालों का जवाब है, यहाँ तक कि उनकी वार्ड की हर एक समस्याओं की उनके पास एक लंबी लिस्ट है जो आपके सामने उन्होंने रख दिया। तो अब देखना यह होगा कि किस तरह से कीर्ति शर्मा ने अपने वार्ड के, अपने यहाँ की जनता को, नाला सुपारा की जनता को समझा है, उनके बीच रही हैं, उनके कामों को समझा है और उनकी क्या समस्याएँ हैं जो आज वह करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए पावर की ज़रूरत होती है। और उस पावर को देखते हुए अब वो भाजपा पार्टी से जिस तरह से भावी उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में आई, अब जनता किस तरह से प्यार देती है और कीर्ति शर्मा इसी तरह से जनता के बीच रहकर उनकी हर समस्याओं को दूर करने की उनके एक प्रयास होगा। बस आप हमारे साथ यहीं बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, पालघर।